जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1 दिसंबर से आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इस टॉपिक को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो कम टू द पॉइंट, हमारे पास टॉपिक है अम्ल, क्षारक और लवण, साइंस का सेकेंड चैप्टर। तो बेटा बहुत इजी तरीके से हम इसको यहाँ कंटेंट को तैयार कर रहे हैं, थोड़ा समझेंगे आप लोग इस वीडियो के माध्यम से। तो अम्ल और क्षारक का भौतिक परिभाषा, बेटा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अम्ल और क्षारक का भौतिक परिभाषा क्या होता है। रासायनिक के लिए दूसरी वीडियो देखना होगा। तो बेटा भौतिक क्या होता है? भौतिक तो समझ रहे होंगे आप लोग, वह चेंज, वह परिवर्तन जो एक बार बदलने के बाद पुनः अपने चेंज में वापस आ जाता है, उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं ना। तो चलिए हम लोग देखेंगे अम्ल किसे कहते हैं और क्षारक किसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू भौतिक परिभाषा के अनुसार। तो बेटा सिंपल सा थिंग्स है डिफाइन करने के लिए। आप जैसा कि जानते हैं कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो खट्टे होते हैं और जो जिसका स्वाद खट्टा होता है, नॉर्मली उसको हम लोग अम्ल कहते हैं, और जिसका स्वाद कड़वा होता है उसे हम लोग क्षारक कहते हैं। क्षारक के लिए साबुन हो गया, सरफ हो गया। अम्ल के लिए क्या हो जाएगा, सिंपली हम बोलेंगे तो नींबू हो गया, आपका खट्टा दूध हो गया, इमली हो गया, वगैरह वगैरह, ये संतरा, ये सब कहलाएगा आपका क्या, क्षारक, अम्ल कहलाएगा। तो बेटा यहाँ अच्छे ढंग से अगर आपको बताने हैं तो कैसे बताएंगे, बोलेंगे अम्ल किसे कहते हैं, तो सिंपली बोलेंगे वह पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है, सॉरी, वह पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है या फिर अम्लीय होता है उसे अम्ल कहते हैं। जैसे आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सब हो गया। जहाँ क्षारक की बात करें तो वैसे ही बेटा ले लेंगे हम लोग, वह पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है उसे हम लोग क्षारक कहते हैं। जैसे साबुन हो गया, सरफ हो गया, इत्यादि। ये हो गया भौतिक परिभाषा अम्ल और क्षारक का। अब क्या है यहाँ समझना है कि भौतिक मतलब कि अम्ल और जो क्षारक है एक दूसरे के प्रभाव को ये समाप्त करता है। जैसे अगर हमारे पेट में अम्ल की मात्रा अधिक हो गई तो हम क्षारीय पदार्थ का सेवन करेंगे, मतलब एंटी एसिड का हम सेवन करेंगे, जिससे हमारा अम्लता कम हो जाएगी। और अगर कहीं क्षारक अधिक हो गया है तो उसमें एसिड डालेंगे, अम्लता डालेंगे, तो उसका मात्रा कम करेगा। तो ये इसका यूजेस होता है, उपयोग होता है। तो बेटा हमारे अमाशय में, सॉरी, ये बातें बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल जो यहाँ डिस्कस करनी है वो डिस्कस करें हम। तो यहाँ डिस्कस अम्ल और क्षारक समझ गए। अब अम्ल और क्षारक का कुछ प्राकृतिक स्रोत है, सॉरी, अम्ल पदार्थ के कुछ प्राकृतिक स्रोत हैं जिसमें अम्ल पाए जाते हैं। तो सिंपली बेटा यहाँ डिस्कशन में लाते हैं हम, ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक है सिंपली नींबू और संतरा। तो नींबू और संतरा दो फ्रूट्स के नाम हैं और ये दोनों में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, जो कि इन सिट्रिक अम्ल का मतलब प्राकृतिक स्रोत हम बोलेंगे क्या है, नींबू और संतरा। और बेटा अब आगे यहाँ से बढ़ते हैं। एक है नेटल का डंक। नेटल एक पौधे का नाम है जो जंगलों में पाया जाता है, उसके पत्ते, तो नेटल के पत्तों में पाया जाता है डंक, तो उसमें। और एक हमारा चींटी के डंक, जो चींटी डंक मारती है या मधुमक्खी जो डंक मारती है, तो उसमें पाया जाता है मेथनोइक अम्ल। ये दोनों में पाया जाता है। उसके नॉर्मली है कि इमली जो है, इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। टमाटर जो है इसमें पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। और हमारे पास अब आगे आ गया दही। दही खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और एक सिरका, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एसिटिक अम्ल का बेटा ये होता है CH3COOH। एसिटिक अम्ल का होता है। और अगर बोलिएगा मेथनोइक अम्ल का तो होता है HCOOH। ये मेथनोइक अम्ल का फॉर्मूला, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम अभी भौतिक में डिस्कस कर रहे हैं, तो भौतिक में डिस्कस करें। अब उसके बाद बेटा हम चर्चा करेंगे यहाँ सूचक के बारे में। सूचक, तो सूचक एक्चुअली होते दो तरह के हैं। एक सिंथेटिक सूचक जिसको हिंदी में कहते हैं संश्लेषित सूचक,
जो दो दो होता है मिथाइल ऑरेंज और फिनोल थैप्लिन होता है। ये दोनों सूचक जो कहलाता है सिंथेटिक सूचक कहलाता है, और ये प्राकृतिक सूचक कहलाता है। लिटमस पत्र हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, हल्दी हो गया, और कुछ फूल हैं, फूल के पंखुड़ियाँ भी कहलाते हैं, जो फूल का नाम है हाइड्रेजिया, पेटोनिया और जेरेनियम। ये सब कहलाते हैं प्राकृतिक सूचक, और ये कहलाता है संश्लेषित सूचक। और ये मूल्य और शकरकंद दो ऐसे पदार्थ हैं जो सूचक की तरह कार्य नहीं करते हैं, तो सूचक नहीं कहलाते हैं। तो बेटा इस तरह से क्या है कि इस जो वीडियो में मेरी टारगेट थी आम क्षारक और भौतिक परिभाषा को बताना, और उसके प्राकृतिक स्रोत कहाँ किसमें बताया जाता है ये समझाना, और सूचक के बारे में समझाना। तो इस तरह से बेटा ये वीडियो कंप्लीट होती है, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर अच्छी लगे तो आगे की वीडियो भी ध्यान से देखें और अपने एग्जाम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन